हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं उमा शंकर पटेल आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर जो 5 था, वैसे क्लास में तो फर्स्ट था, लेकिन चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम, हमने उसकी मोटी मोटी जो हेडिंग थी या मोटी मोटी बातें उसमें पढ़ ली हैं। अब आज उस चैप्टर का हम लोग 10 बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। मात्र 10 प्रश्न मैंने लिए हैं और इसमें से आपको भी एक स्कोर करना है। आप जब हम ये क्लास शुरू करेंगे तो मैं आपको हर प्रश्न में 10 सेकंड का समय दूंगा और 10 सेकंड में आपको अपने आंसर किसी कॉपी पे लिख लेने हैं। कॉपी पेंसिल या पेन लेकर के बैठिएगा इस क्लास में, क्योंकि आप अपने आप को भी चेक कर पाएंगे कि आखिरकार 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने उत्तर सही किए हैं। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, मैंने 10 में से 8, 7, 6 जो भी आपके सही उत्तर होंगे, हम लोगों ने इतने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है। तो जीव विज्ञान पाठ 5, पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और भी लोग इस वीडियो का आनंद ले सकें, लाभ ले सकें, इसलिए उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो समय नहीं खराब करते हैं, आइए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। अब उत्सर्जी क्या होता है? उत्सर्जी या उत्सर्जन वह होता है जब कोई भी जीव अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल यानी कि ऐसे पदार्थ, ऐसी चीज़ बाहर निकालता है जिसका उसके शरीर में कोई यूज ना हो, कोई उपयोग ना हो, उसे हम कहते हैं उत्सर्जी। ठीक है, तो दो चार ऑप्शन हैं। ए गोंद, बी टैनिन, सी रेजिन और डी इनमें से सभी। तो चलिए, आंसर आपने शायद कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी या इनमें से सभी, या इंग्लिश में कहें तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? यानी जो अमीबा जीव होता है वो पोषण, ज़्यादातर पोषण कैसे करता है? तो ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी, ऑप्शन बी अंतर्ग्रहण, ऑप्शन सी सर्वाहारी, ऑप्शन डी स्वपोषी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, रक्त क्या है? इंग्लिश में कहें तो व्हाट इज ब्लड। तो क्या ये एक ऊतक है, एक कोशिका है, या पदार्थ है, या इनमें से सभी है? तो ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू, कोशिका को कहते हैं सेल। तो आप आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है टिश्यू, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊतक सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? या जो सबसे अपर लेयर होता है दांत का यानी टीथ का, उसका क्या नाम है, या वो किसका बना होता है? कभी कभी पूछता है कि दांत की ऊपरी परत किससे बनी होती है। ऑप्शन ए डेंटाइन, ऑप्शन बी इनेमेल, ऑप्शन सी अस्थि, या ऑप्शन डी क्राउन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी इनामेल। इसी को कभी कभी आपको इनेमल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, यानी चालनी जो नलिकाएं होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, या एक कोशिकीय पौधों में? तो इसका सही जवाब है फ्लोएम में। फ्लोएम विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। अब ये जाइलम और फ्लोएम किस में पाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी जो हमारा रेड ब्लड सेल या कार्पेट सेल होता है, इसकी जो एवरेज
जो जितना जीने की उसकी डेट होती है वो कितनी होती है। 120 डेज़ यानी 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या 220 दिन। ये एक सामान्यतः क्वेश्चन है जो हर बच्चे को पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 120 दिन इसका जीवन काल होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो हमारा WBC होता है उसका जीवन काल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। यानी जो हमारे प्लांट होते हैं वो अपना खाना किस रूप पे रखते हैं। ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या फैली एसिड के रूप में। तो बहुत से बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ग्लूकोज सही होगा क्योंकि ये C6H12 और O6 से बना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में दिया है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो ग्लूकोज के रूप में जमा नहीं होता, ग्लूकोज के रूप में बनता है, जबकि जमा होता है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव हृदय घिरा होता है। यानी जो हमारा हार्ट होता है वो किस चीज़ से घिरा होता है। ऑप्शन ए पेरिकार्डियम से, ऑप्शन बी जाइलम से, ऑप्शन सी फ्लोएम से, ऑप्शन डी प्लाज्मा से। तो फटाफट आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्डियम से। थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि जाइलम और फ्लोएम ये इंसानों में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये एक जनरल क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी डायरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनीमिया रोग होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। यानी जो ऑक्सीजन है उसे कौन लेके चलता है, कौन लेके आता है। WBC, लसिका, RBC या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑक्सीजन के साथ चलता है वो विकल्प नंबर सी सही है, RBC। कमेंट में RBC का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों कैसे लगी आपकी ये क्लास। आई होप कि आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में साइंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अभी मैंने इसको केवल हिंदी में ज़्यादातर बताया आपको, इसका इंग्लिश वर्जन भी आएगा। तो लगातार चैनल से जुड़े रहिए। क्या ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्लास में ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करेगा और ऐसे ही वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। हालांकि हमारा ये सीरीज जब चलेगा लगातार 10-10 प्रश्नों की ही श्रृंखला होगी। सभी विषयों के होंगे। हमने बायोलॉजी से शुरुआत की है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नई क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।